जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। बड़ी मेहनत से मैं एक कहानी आप तक लेके आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मेरी बहुत मदद हो जाती है। एडिटिंग की कमी के कारण बैकग्राउंड में आपको सिर्फ एक हॉरर वीडियो क्लिप ही देखने को मिलेगी। इस वीडियो के लाइक्स का टारगेट मैं 5 रख रहा हूँ। तुम कर सकते हो यार, कर दो प्लीज़। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी है दलीप की। दलीप राजस्थान का रहने वाला था। जब दलीप बहुत छोटा था, उसी टाइम उसके पापा की डेथ हो गई थी। उसके घर में उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन है, तो दोनों का जिम्मेदारी का जिम्मा उसके कंधों पे आ गया था। उसी टाइम से उसने पढ़ाई छोड़ दी और खेती में काम करने लग गया। वो अपने खेत के साथ साथ अपने आसपास के खेतों पर भी फसलें उगाया करता था। अब एक बार हुआ यूँ कि उसको पड़ोस वाले गांव में एक ज़मीन किराए पे बहुत ही सस्ती मिल रही थी, तो उसने वो भी फसल उगाने के लिए ले ली। अब एक रात की बात है, दिलीप बगल वाले गांव में जो खेत उसने लिए थे किराए पे, उसमें पानी देने के बाद वापस अपने गांव को आ रहा था। रात के करीब 1 बज गए होंगे। दिलीप अब खेत से निकल पड़ा था और अपने गांव वाले रास्ते में आ गया था। वो थोड़ी दूर चलता है कि उसको सामने एक परछाई दिखाई देती है। धीरे धीरे परछाई एक रूप ले लेती है। वो रूप एक इंसान का था। ये देख के दिलीप डर जाता है। वो थोड़ा डरता है, फिर सोचता है शायद मेरी आंखों का कोई वहम होगा। वो उस रास्ते में चलता रहता है। वो जो इंसान था सामने, उसने सारे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद कुर्ता पजामा, पर वो बहुत धीरे चल रहा था। अब दलीप उसके बहुत नज़दीक पहुंचने वाला था कि अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है। दलीप की सांस फूल जाती है और उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं। वो अपने भगवान का नाम लेता है और सीधा चलने लगता है। उसने कहीं सुना था कि जब ऐसी बाधा आती है तो पहला तो हमें अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरा पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए। वो इन दोनों चीज़ों को फॉलो करता है और उसी रास्ते चलता रहता है। थोड़ी देर में उसको एहसास होता है कि उसके बराबर में कोई चल रहा है। जैसे वो अपनी बाईं तरफ देखता है तो देखता है एक इंसान, शायद वही इंसान जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। उसने अभी भी सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। वो उसके बराबर चल रहा है। वो उसको कुछ नहीं बोल रहा, वो सिर्फ उसकी ओर देखे जा रहा है। उसका चेहरा उसको नज़र नहीं आ रहा, और उसकी आंखें बहुत डरावनी हैं। वो उसके बराबर चलता जा रहा है। अब इसको प्रेत कहो, भूत कहो, आत्मा कहो या छलावा, वो जो कोई भी है, वो उसके साथ साथ चल रहा है उसकी ओर देखते हुए। और जैसे ही रास्ते में पेड़ आ रहे हैं रास्ते के बगल में, वो छलांग लगाता है, पेड़ पे चढ़ता है और फिर से छलांग लगाता है, पेड़ के नीचे आ जाता है। इस बीच एक बार भी उसका आई कांटेक्ट दलीप से हट नहीं रहा है। अब दलीप समझ गया था कि वो फंस चुका है, पर इस मुसीबत से निकला कैसे जाए वो उसको समझ नहीं आ रहा था। ये सब दलीप सोच ही रहा होता है कि इतने में वो देखता है कि सामने से बहुत बड़े सींगों वाली बकरियों का एक झुंड भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। दलीप का गांव छोटा सा ही था, तो उसको पता था कि उसके गांव में ऐसी बकरियां किसी के पास नहीं हैं। वो समझ गया था कि जो इसके बगल में चल रहा है ये उसी की चाल है, उसको अपने रास्ते से अलग करने के लिए। पर वो अपना रास्ता नहीं छोड़ता है और आगे बढ़ता रहता है। जैसे वो बकरियों का झुंड भागता हुआ उसके पास आ जाता है, उसी टाइम वो आंखें बंद करता है, हाथ जोड़ता है और अपने भगवान को याद करता है। काफ़ी देर तक उसको कुछ नहीं होने के बाद वो धीरे धीरे आंखें खोलता है और देखता है उसके सामने कुछ नहीं है, रास्ता वैसे के वैसे पड़ा है। अब हवा तेज़ हो गई थी। अब जब वो छलावा उसके साथ चल रहा है, जैसे वो पेड़ पे चढ़ता है, पेड़ पूरी तरह से हिलता है, और जैसे वो नीचे उतरता है वहाँ मिट्टी उड़ रही है। अब दिलीप को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। उसने अपने भगवान को याद कर लिया, सब कर लिया, जो मंत्र उसको आते थे सब कुछ पढ़ चुका है, पर अभी भी वो उसको दिखाई दे रहा है। वो इतना कुछ सोच ही रहा होता है कि इतने में उसका गांव आ जाता है। वो जैसे ही अपने गांव की बाउंड्री में प्रवेश करता है, ऐसे वो देखता है कि वो साया उसके बराबर चलना बंद हो चुका है, पर फिर भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। वो चलता जाता है, चलता जाता है, अपना रास्ता नहीं छोड़ता है। जैसे वो कुछ दूर चला जाता है तो पीछे से एक बहुत डरावनी आवाज़ आती है, जिस आवाज़ में शोक जताया गया था कि आज मेरे हाथ से छूट के भाग गया। दलीप अपने घर जाता है। घर जाता है तो अपनी माँ को जगाता है, उनको ये सारी बातें बताता है। वो देखती है कि दलीप को बहुत तेज़ बुखार है। उस बुखार के चलते और उस डर के चलते दलीप पूरी रात सो नहीं पाता है।
अगली सुबह उसकी माँ उसको गांव के पंडित के पास लेके जाती है। पंडित जी उसकी कुछ झाड़ फूँक करते हैं। उसके बाद दिलीप की बुखार कम होती है और वो धीरे धीरे सही हो जाता है। आप बताओ दोस्तों, क्या आपका कभी ऐसे छलावे के साथ सामना हुआ है? अगर आपके पास है कोई भी ऐसी दमदार कहानी तो आप मेरे को भेज सकते हो मेरे मेल पे puzzlegarden02@gmail.com। वीडियो को लाइक कर देना और कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।